हे गाइस, स्वागत आप सभी का आपके चैनल प्रिपरेशन अड्डा अकेडमी के अंदर। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2 है एस एल अरोड़ा का। मतलब एस एल अरोड़ा का मतलब ये है कि हमने एक बुक प्रेफरेंस की है, वो है एस एल अरोड़ा, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हालांकि थ्योरी तो हर बुक के अंदर सेम होती है, तो कोई इतना बड़ा रोल नहीं है कि एस एल अरोड़ा से ही पढ़ा जा रहा है। नहीं, आप किसी से ही पढ़ लो, थ्योरी आपको सेम मिलेगी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एस एल अरोड़ा के थ्रू। लेक्चर नंबर 11 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2 है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी थ्योरेटिकली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर के उसको देखें, समझें, डिटेल डिस्कशन किया गया है उसके अंदर। और चैप्टर नंबर 2 भी काफी हद तक आगे आ चुका है। लेक्चर नंबर 11 है, 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स मिलेंगे। छोटे लेक्चर का मतलब यही है कि भाई कोई एक टॉपिक लो, उसको अच्छे से समझा दो, इसीलिए थोड़े लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन घबराए नहीं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या है। क्या है कैपेसिटर? आपने पढ़ लिया स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, नो डाउट, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर है क्या एक्चुअल में, और साथ में इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये काम करता, किस तरह से कैपेसिटर बना, उसकी वर्किंग क्या है, ये सब समझेंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ी सी लेक्चर है वो समझ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कम होती है। जो पॉइंट्स आएंगे मैं उन पॉइंटों को लिख दूंगा यहाँ। क्या लिख देता हूँ? पहला पॉइंट आइसोलेटेड, सही करके लिख देते हैं, ये थोड़ा खराब सा हो गया। आइसोलेटेड कंडक्टर हैव लो कैपेसिटेंस। अब इसका मतलब क्या है, ये कहां से लिख दिया बता देता हूं। आइसोलेटेड कंडक्टर जितने भी होते हैं उनकी कैपेसिटेंस कम होती है। ऐसा मान लीजिएगा कि आपके पास एक कंडक्टर है और वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि उसके चारों तरफ कोई सराउंडिंग मीडियम है, चाहे वो एयर हो या फिर आपने कोई दूसरा मटेरियल उसके चारों तरफ लगाया हुआ हो सकता है। तो आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब आइसोलेटेड कंडक्टर जितने भी होते हैं उनकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो वाली बात लिखी गई है। कैपेसिटेंस कम होने का मतलब ये है कि उसके पास जो स्टोरेज होगी चार्ज की वो कम होगी। जब चार्ज की स्टोरेज कम होगी तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस क्या हुई, कम हुई। अब होता क्या है कि आपके पास जो आइसोलेटेड कंडक्टर होते हैं, अगर आप उसमें चार्ज की अमाउंट को बढ़ाते चले जाओगे तो चार्ज बढ़ाने की वजह से उनका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो होता यह है कि जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो चुका होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस आइसोलेटेड कंडक्टर का इसके सराउंडिंग मीडियम पर इफेक्ट डालता और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के सराउंडिंग मीडियम के जो आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आयनाइज कर देता है। आयंस तो नहीं कहेंगे, आयंस तो बाद में बनेंगे, पहले मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स को वो आयनाइज कर देता है। आयनाइज जैसे ही होता है, अब देखिएगा, आप तो चार्ज देते चले गए आइसोलेटेड कंडक्टर को, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज कर दिया और जैसे ही आयनाइज हुआ तुरंत ब्रेक डाउन हो गया, तुरंत फट गया ये फिर आग लग गई इसके अंदर। जब ऐसा हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने से ये होता है कि जो आपने इसके ऊपर चार्ज दे रखा था वो तुरंत लीक आउट होकर के चला जाएगा। आपको पता है इसमें एक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे या फिर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया आइसोलेटेड कंडक्टर पे, तो वो लीक आउट हो जाता। तो जिसकी वजह से यहां हमें एक पॉइंट सोचने के लिए मिल गया कि यार कैपेसिटर की भी अपनी एक लिमिट होती है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की लिमिट यहां से जनरेट होनी शुरू हो गई, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर निकल कर आ जाएगा। हालांकि ये फालतू पॉइंट्स हैं, इनको आप बस समझें, है ना, क्या ना के चाह रहा हूं। ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे कि क्या हुआ था, क्या है इसका प्रिंसिपल, लेकिन आप जान लें, क्योंकि जानोगे नहीं तो फिर पहचानोगे नहीं, और जब पहचानोगे नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। ये पूरा लेक्चर जो है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये आ जाएगा, और ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांसेस है कि ये टॉपिक पूछा जाए, लेकिन हाँ ये जो है इसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा,
कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो वहां फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से हुआ। वो तभी समझ में आएगा जब आप ये अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो अभी आइसोलेटेड की बात चल रही थी, मतलब एक कंडक्टर की बात चल रही थी। एक कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, चार्ज देने से उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, और पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा वैल्यू तक पहुंचा दिया। अगर इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पहुंच गई तो पता लगा कि उसने सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज कर दिया। आइसोलेटेड था, सराउंडिंग मीडियम आयनाइज जैसे ही हुआ तुरंत ब्रेकडाउन आ गया, और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो जाहिर सी बात है जो आपने चार्ज दिया था वो लीक आउट हो जाएगा और आपका कैपेसिटर बिल्कुल खराब। तो ये ध्यान में रखते हुए फिर डिजाइन किया गया कि यार हर एक कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर चार्ज बढ़ाते चले जाओ वो स्टोरी करता रहेगा, नहीं। हर कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट को स्टोर करवाना चाह रहे हो किसी एक आइसोलेटेड कंडक्टर पर, तो भाई आपको ज्यादा कैपेसिटेंस पाने के लिए इसका साइज बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि इनकन्वीनियंट है प्रैक्टिकली आप कहाँ लगाओगे इतने बड़े कैपेसिटर, कहाँ लगाओगे इतने बड़े आइसोलेटेड कंडक्टर, तो ये प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट हो गया। तो फिर यहां से जनरेट हुआ कि यार क्या करें, क्या सोचें, कैसा सिस्टम बनाएं कि हमारे पास चार्ज ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाए। तो ये फिर सिस्टम बनाया गया। सिस्टम क्या बनाया गया, देखो मैं इसमें इनकन्वीनियंट लिख देता हूं, फॉर स्टोरेज ऑफ लार्ज लिख रहा था, लो बन गया, लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज, मैंने लिखा फॉर स्टोरेज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज, साइज ऑफ कैपेसिटर, साइज ऑफ आइसोलेटेड, या फिर आइसोलेटेड की बात कर लेते हैं, कंडक्टर बिकम्स लार्ज, दैट इज वेरी कन्वीनियंट स्पेलिंग गलत हो गई, दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज, वेरी इनकन्वीनियंट हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। सिंगल कंडक्टर की बात चल रही थी, तो फिर यहां से जनरेट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर या फिर प्रिंसिपल। देखो क्या होता है उसको समझिएगा, ये जो अब पढ़ाऊंगा ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका टॉपिक लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर ये दे रखा है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये देखिएगा जरा ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या, ये एक काम की चीज है। सबसे पहले क्या किया गया, एक प्लेट ली गई और उस प्लेट के ऊपर चार्ज दिया गया। लेट अस सपोज कि आपने इस पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, ठीक है भाई। अभी तक तो यही था ना, देखो आपके पास ये था आइसोलेटेड कंडक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे पीछे, कि एक शीट है आपने उसी पे चार्ज देना शुरू कर दिया, ये आइसोलेटेड कंडक्टर बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया, इसने सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज कर दिया और ये जल गई, खत्म हो गई, ये चार्ज जितना था वो लीक आउट हो गया, कैपेसिटर ही खत्म। तो ये था आइसोलेटेड। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, कैपेसिटर बनाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोरेज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमें कैपेसिटेंस मिल जाए किसी भी कंडक्टर की। अभी वो कंडक्टर जो है या फिर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर ही कैपेसिटर कहलाएगा। देखो कैसे कहलाएगा, ये शीट रख दी गई तो इसके बराबर में क्या किया गया, एक दूसरी शीट रखी गई जो कि न्यूट्रल थी, सही करके बनाओ, दूसरी शीट रखी गई जो कि न्यूट्रल थी, और सही करके। अब जैसे इस न्यूट्रल शीट को रखा गया तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है बाई इंडक्शन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस साइड में, तो बाई इंडक्शन इस पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और उतना ही होगा जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर इंड्यूस हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ गया तो यहां पर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। देखो ये शीट रखने से हो गया, इसके बराबर में आपने इसको लाकर रखा तो क्या होगा, ये कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो जरा एक बात ध्यान लगाओ, हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
चार्ज अपॉन जल्दी से बताओ पोटेंशियल। आपको पता है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू को मैं कम कर दूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कोशिश ये करो कि पोटेंशियल कम से कम उसके ऊपर रहे जिसकी वजह से कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आप ये सोचोगे कि पोटेंशियल को कम कैसे करूं, बस चार्ज तो आपके पास है, पोटेंशियल कम कर दोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो चार्ज तो आपके पास आ गया, चार्ज आपके पास आ गया, भले ही इंडक्शन की वजह से आया, चार्ज तो आ गया। अगर आप इसका पोटेंशियल डिक्रीज कराने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इसका मतलब कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझ में एकदम आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, जो इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल है जो कि इस साइड में है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब ये प्लेट, इस प्लेट का नाम रख दो A, इस प्लेट का नाम रख दो B। जो B प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इसके समर्थन में आकर के इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन जो निगेटिव पोटेंशियल है, आप जानते हो निगेटिव पोटेंशियल को आप लो पोटेंशियल भी कहते हो। जो निगेटिव पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल डिक्रीज कराने में हेल्प करता, जिसकी वजह से ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाता, सिस्टम का कम हो जाता। तो आप जरा एक बात ध्यान लगाओ, एक बात सोचो कि पॉजिटिव पोटेंशियल तो यार ज्यादा है, निगेटिव पोटेंशियल कम है। तो निगेटिव पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव को ओवरऑल कम कर रहा है। पोटेंशियल अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कैपेसिटी बढ़ रही है। तो निगेटिव वाला क्या करना चाह रहा है, सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा, लेकिन पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, सिस्टम की कैपेसिटी को घटा रहा है। घटा कैसा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाला पोटेंशियल को जब बढ़ाएगा, जब पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यार किसी तरीके से अगर हमें ये पता लग जाए या फिर ये हो जाए कि यार मैं इस पॉजिटिव को खत्म कर दूं तो काम बन जाएगा। जरा एक बात ध्यान से और देखिएगा, पॉजिटिव जो है वो इस साइड में है, तो पॉजिटिव जितना बढ़ाने की कोशिश करेगा तो निगेटिव जो है, निगेटिव इस साइड में है तो निगेटिव घटाने की कोशिश करेगा। अगर इफेक्ट देखोगे कि पॉजिटिव का ज्यादा होगा या निगेटिव का ज्यादा होगा तो जरा इसका ध्यान लगाओ, पॉजिटिव जो है वो दूर है तो दूर वाले का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, जबकि पास वाले का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल जितना बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उससे ज्यादा निगेटिव प्लेट अपना पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल गिराने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये दूर है तो ये थोड़ा जितना भी बढ़ाएगा निगेटिव प्लेट उससे ज्यादा घटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि निगेटिव प्लेट जो है प्लेट A के नजदीक है। ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि इन दोनों के अगर नेट इफेक्ट को देखोगे तो निगेटिव डोमिनेट करेगा, लेकिन किसी तरीके से अगर आपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्लेट A को ऐसे ही रहने देते हैं। ये प्लेट A है मेरे पास, प्लेट A को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और जो प्लेट B थी, A को ऐसे रहने दिया और B थी, जो प्लेट B थी उसकी मैंने इस वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थन कर दिया। और जैसे ही अर्थ किया तो यहां का जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी। उन इलेक्ट्रॉनों की कमी को अर्थ ने पूरा कर दिया। अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन गए और उस पॉजिटिव प्लेट पर जा, पॉजिटिव प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज का उसको खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। लेकिन जो निगेटिव चार्ज था वो इसके समीप होने की वजह से, किसके समीप होने की वजह से, इस वाली पॉजिटिव प्लेट के समीप पास में होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बने रहेंगे। तो निगेटिव चार्ज बना रहा लेकिन पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब जरा ध्यान लगाओ, जो चार्ज प्लेट A के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था तो वो तो चला गया। अब तो मतलब अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा चार्ज बच गया जो इसके पोटेंशियल को सिर्फ घटाएगा ही घटाएगा। तो ओवरऑल होगा क्या, सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और जब एक बार पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो हम लोगों ने सीख रखा, पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी अब सिस्टम की क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब ये सिस्टम जो है जिसका अपना एक कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, वो बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कहलाएगा कैपेसिटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये कैपेसिटर है।
अब मैं अपनी तरफ से, बुक में तो आपको इतने दे रखा, अगर मैं अपनी तरफ से एक काम कर लेता हूं, वो ये काम कर लेता हूं कि अगर मैं इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज ना दे करके मैं इस प्लेट पर, इस प्लेट, ए प्लेट की इस वाली साइड पर मैं क्या करता हूं, मैं इस वाली साइड पर चार्ज दे देता हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, बस पॉजिटिव चार्ज, तो बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कर लेता हूं कि मैंने इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिया, बाय इंडक्शन नेगेटिव प्लेट, जो दूसरी वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज पहुंच गया, या फिर आप ये कहें कि अगर मेरे पास इस प्लेट पर ही पॉजिटिव चार्ज है बस, और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है बाय इंडक्शन, तो अब इसकी कैपेसिटी तो और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये है एक्चुअल में कैपेसिटर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो जनरेट हुआ है वो यहीं से ही हुआ है। अब देखो इसका तो अपना एक अलग, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है। अब इसका तो अपना एक अलग कैपेसिटी लेवल होगा, Q इज इक्वल टू सी अपॉन, या C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस केस में V बहुत कम है जिसकी वजह से C बहुत ज्यादा होगी। तो ये कैपेसिटर होता है, ये अरेंजमेंट यहां से जनरेट हुआ है कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर का प्रिंसिपल। तो हमारे पास एक्चुअल में फिर कैपेसिटर हुआ क्या, कैपेसिटर हुआ क्या, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर दो पॉजिटिव और नेगेटिव, आप ये कहें कि दो कंडक्टर होते हैं, आप सिर्फ ये कहें दो कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड रहते हैं, और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अभी तो इन दोनों के बीच में एयर है, एयर की जगह मैं कुछ और भी रख सकता हूं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो हमारे पास कैपेसिटर हुआ क्या, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेट होती हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसमें जो है चार्ज स्टोर होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। बस ये है आपके पास कैपेसिटर। तो इसको लिख दो आप, क्या है कैपेसिटर, लिखेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर is a device which store charge and energy। एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर कर दिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब वो कैसे पता लगेगा, देखो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जब चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, चार्ज स्टोरेज हो जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो मैंने लिख दिया कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, कैपेसिटर के बारे में बताओ कि ये होता क्या है, ये तो आपने बता दी, इसकी तारीफ की, एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच, जिसके अंदर दो कंडक्टर, टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर separated by an insulating material। कैपेसिटर वो होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उससे सेपरेटेड रहती हैं, और ये काम क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको जो मिलेगा सीखने के लिए वो ये मिलेगा, कुछ चीज और भी है सीखने की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो एनर्जी का स्टोरेज करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से जान लेना है किस तरह से आपको करना है, ठीक है।
आपने देखा होगा जो AC टू DC कन्वर्टर होते हैं उसके अंदर आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हो, एनर्जी स्टोरेज। जो फैन होते हैं फैन, उनके अंदर कंडेंसर लगा हुआ होता है, वो कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर आपके फैनों के अंदर होता है। जितनी भी मोटर्स होती हैं वो बिना कैपेसिटर के रन करती ही नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं करती हैं, फूक जाएंगी। कैपेसिटर लगा दोगे तो ज़्यादा उसकी वैलिडिटी हो जाती है। तो कैपेसिटर आपने समझ लिया, इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या बना, इसका प्रिंसिपल क्या था वो समझेंगे। सबसे पहले था कि इंसुलेटेड कंडक्टर जो होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। सिर्फ एक कंडक्टर की बात चल रही थी। जब आप उस पर चार्ज देना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, चार्ज होल्ड होना तो शुरू हो जाता है, लेकिन होल्ड होने के साथ साथ पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है इंसुलेटिंग कंडक्टर के, तो वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है। जलने से ये होता है कि वो जितना भी चार्ज होता है वो लीक आउट हो जाता है। तो इसके हिसाब से फिर हमने कैपेसिटेंस डिसाइड करनी शुरू कर दी किसी भी कैपेसिटर की। तो हमने इससे पता लगाया कि यार हमें हर एक कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस होती है, लिमिट होती है। इस लिमिट के बाहर अगर चला गया तो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने यही दिमाग लगाया कि यार अगर स्टोरेज करानी है मुझे चार्ज की, है ना, लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज की, तो मुझे साइज भी बड़ा रखना पड़ेगा, जो कि इनकन्वीनियंट है प्रैक्टिकली उसको रखने के लिए। तो फिर दिमाग लगाया गया हमारे पूर्वजों द्वारा कि क्या करें यार जिससे चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हो सके। तो एक कंडक्टिंग प्लेट रखी गई, उसके बराबर में दूसरी प्लेट रख दी, बाय इंडक्शन दूसरी प्लेट पर चार्ज आ गया। आपने देखा कि हम ये चाह रहे हैं कि यार इसमें जो निगेटिव है वो तो पोटेंशियल डिक्रीज करा रही है, लेकिन पॉजिटिव वाली पोटेंशियल को इंक्रीज करा रही है। किसी तरह से पॉजिटिव खत्म हो जाए तो काम बन जाए, आपने अर्थ कर दिया। और जैसे ही अर्थ किया तो ये जो कैपेसिटी थी इसकी वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपको पता है जो कैपेसिटेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। अगर पोटेंशियल कम है दो कंडक्टिंग प्लेटों के बीच का तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वही किया कि हमने इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया। तो ये है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, इस तरह से कैपेसिटर बना। ठीक है, तो ये आपके सामने आ चुका है कैपेसिटर। अगर आप देखोगे कि आपके पास कोई एक कैपेसिटर है, कोई एक कैपेसिटर है जिस पर आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो क्यू चार्ज देने से इसका पोटेंशियल वी इंक्रीज हो जाएगा। तब उस कंडीशन में कि जैसे जैसे आप चार्ज देते चले जाओगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होना शुरू कर देगा। इसका पोटेंशियल इंक्रीज तब किया है जब आपने इसको चार्ज देना शुरू किया। तो यहाँ से Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इसको हटाएंगे आ जाएगा C और V, जहाँ पर C जो है इसकी कैपेसिटी है, तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये वाली बात ध्यान रखनी है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आप ऐसा कह सकते हैं या ना कहेंगे तो सही रहेगा, ऐसे रहने दो, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ से एक फॉर्मूला बना दो, क्या, ये तो मिटा दीजिएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, बस इस तरह से। ठीक है भाई, ये चीज़ थी। ये आप एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं, आपने Q इज इक्वल टू C भी पढ़ रखा है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने कैपेसिटर को जाना कि कैपेसिटर होता क्या। अगर आप लोगों की कुछ समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कहीं डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दे रखा, फेसबुक पेज का दे रखा, इंस्टा का दे रखा, कहीं पर भी जाकर आप बात कर सकते हैं, फॉलो कर लें और अपना डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का इसी तरह से प्यार और इसी तरह से सपोर्ट के लिए। थैंक यू वंस अगेन।